पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद गैस बम भी फट गया। एलएनजी की कीमत में 22% इजाफा। ओगरा की जानिब से मार्च के लिए एलएनजी की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। सोई सदरन के सिस्टम पर एलएनजी की कीमत में $2.27 फी MMBTU इजाफा। सोई नॉर्दर्न के सिस्टम पर एलएनजी $2.22 फी MMBTU महंगी कर दी गई। जनूबी पंजाब में एलपीजी माफिया बेलगाम सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी। मुल्तान में 155 रुपए की ओवर चार्जिंग जारी है। एलपीजी 225 के बजाय 380 रुपए किलो फरोख्त। रिक्शा ड्राइवर्स की दुहाई। डीजी खान में 5 रोज में एलपीजी 70 रुपए महंगी हो गई। 320 रुपए से बढ़कर 390 रुपए फी किलो फरोख्त। शहरियों का हुकूमत से एलपीजी माफिया को लगाम डालने का मुतालबा। एलपी बहुत महंगे, हम गरीब आदमी हैं। 200 रुपये फिर तो फायदा है, सवारी किराया देती नहीं है। सारा दिन बैठ कर 1000-1500 बनता है, उसमें 2 किलो गेहूं दिलवाते हैं, 500-600 बनता है। बैठा हूँ रिक्शे में, वो कह रहे हैं कि 250 रुपये। आखिर मैंने वजह पूछी कि वजह क्या है। वजह ये निकली कि एलपीजी गैस महंगी हो गई है। अब मैंने सरकारी रेट देखा है तो 225 रुपये था, और यहाँ पे देखा है तो 330 रुपये है। किसी के पास 370 है, किसी के पास 400 है, किसी के पास क्या है। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि गरीबों का एहसास करें। एलपीजी बहुत महंगी है। अगर सरकारी रेट है जो 320 रुपये, अगर उस रेट पे दिलवाएं फिर भी हमें वारे है। अब कोई 400 दे रहा है, कोई 380 दे रहा है, अब कोई समझ नहीं आ रही। ऊपर से घरेलू सार्फिन के लिए बहुत परेशानी हो रही है। हम गरीब आदमी हैं, पाँव हाथ टूटे हुए हैं। हम मजदूर आदमी हैं, 400 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। गैस पहले सही 320 रुपये किलो, अब 70 रुपये किलो पे बढ़ गई है। अब हम क्या करें, रोटी खाएं या गैस भरवाएं। हुकूमत को चाहिए लिहाजा जो इसकी परवरिश करें और देखभाल करें और कम करें। एक हफ्ते के अंदर 70 रुपये किलो गैस बढ़ गई है। पहले मिलती पे 320 रुपये, हूँ मिलती पे 380, 390 रुपये। गरीब बंदे से सर जी किदे वञो, रोज़ी जेरी कमाने 400-500 दीवार है, 400-500 का तो किलो गैस लग वेंदे। माह रमज़ान है, गैस की खपत भी ज़्यादा है। सुई गैस है कहना, सुई गैस घरे में चंदी नहीं। बहावलपुर जिले इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट मालिकान में ठन गई। डीजल महंगा होने के बावजूद नया किराया नामा तय न पा सका। ट्रांसपोर्टर्स इजाफी किराया लेने पर मुसर। इंतजामिया ने जुर्माने शुरू कर दिए। इंतजामिया की कार्रवाइयों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। डीजी खान में रमजान बाजार वीरान। दुकानदार ग्राहकों की राह तकने लगे। दुकानदारों का कहना है कि दीगर अखराजात बढ़ने से शहरियों की कुव्वते खरीद कम हो गई। पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से हर किसी के पास से निज़ाम नहीं बनता। तो इस वजह से लोग यहाँ मॉडल बाजार की तरफ आना बंद हो गया। दुकानदारी है नहीं, बिल्कुल गाहक आता नहीं है। पेट्रोल महंगा है, अब गाहक आता नहीं है। ज़्यादा है, महंगाई है। वो इतनी दुकान, कल मैं 2 बजे के सुबह 8 बजे का बैठा हूँ, मैं 2 बजे जाके बुनी करी है। मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात अशय खोरोनोश तक पहुंच गए। चावल और दालों की कीमतों में नुमाया इजाफा। महंगाई ने आम आदमी के लिए सादा खाना भी मुश्किल बना दिया। डीसी ऑफिस आएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। वापसी पर सस्ती चीनी, घी और दालें भी साथ ले जाएं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का ऐसा इकदाम। डीसी ने अपने दफ्तर में सस्ती अशिया के काउंटर्स लगवा दिए। रमजान के आखिरी अशरे में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर। मुल्तान इंतजामिया शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। अमरूद 200, अनार 700 और स्ट्रॉबेरी 450 रुपए किलो। सेब 300 से 500 रुपए, जबकि केला 300 रुपए फी दर्जन दस्तयाब। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मुल्तान में सोना 2500 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात 5,22,500 रुपए में फरोख्त, जबकि 22 कैरात सोने की कीमत 4,78,900 रुपए फी तोला हो गई। गाड़ी आहिस्ता चलाएं, फ्यूल बचाएं। मोटरवेज और हाईवेज पर हद रफ्तार कम कर दी गई।
LTV की हद रफ्तार 120 से 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। HTV की हद रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा से कम करके 90 किलोमीटर फी घंटा कर दी गई। फैसला कफायाशारी और ईंधन की बचत के पेश नजर किया गया। पंजाब सरकार की कफायाशारी मुहिम सूबा भर में हफ्ता और इतवार को ई खिदमत मराकज बंद रहेंगे। मुल्तान में मती तल ई खिदमत मरकज भी बंद रहेगा। ई खिदमत मरकज 2 रोजा बंदिश के बाद पीर को खुलेंगे। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ SP लेवल के अफसरान के तबादले। मोहम्मद उस्मान SP इन्वेस्टिगेशन विहाड़ी, खालिद महमूद शाह SP इन्वेस्टिगेशन राजनपुर तैनात। SP PHP सरगोदा राव कामरान अख्तर भी तब्दील कर दिए गए। SP स्पेशल ब्रांच सरगोदा मोहम्मद उस्मान मलिक का तबादला। SP इन्वेस्टिगेशन लोधरा मोहम्मद अकरम न्याजी भी तब्दील कर दिए गए। जान मोहम्मद SP PHP डेरा गाजी खान तैनात। जनूबी पंजाब के 12 DSPs भी तब्दील कर दिए गए। सरकारी कीमत पर आटे की फराहमी का मिशन। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मियांवाली सैयद नियाज हुसैन शाह का सहूलत बाजार का दौरा। आटे की कीमत और स्टॉक का जायजा लिया। उधर भक्कर में आटा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। फूड कंट्रोलर ने आटे से लोड ट्रक पकड़ लिया। अब तक गंदम और आटे से लोड 183 गाड़ियां पकड़ी गईं। बहावलपुर सेफ सिटी मंसूबा शहरियों की हिफाजत और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने में मसरूफ। सैकड़ों कैमरों से शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों समेत अहम मकामात की मुसलसल निगरानी जारी। SP सेफ सिटी कहते हैं कि मंसूबा फाल होने के बाद शहर में जराइम की शरह में 60% तक नुमायां कमी वाक़ हुई। रहीम यार खान में सेफ सिटी मंसूबे के तहत जदीद ड्रोन सर्विलेंस का आगाज हो गया। नहरों में नहाने और पिकनिक मनाने वालों पर ड्रोन की कड़ी निगरानी। खतरनाक पतंगबाजी के खिलाफ भी ड्रोन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों की फजाई मॉनिटरिंग तेज कर दी गई। पंजाब हुकूमत सूबे को मसनूई जहानत का मरकज बनाने के लिए तैयार। पंजाब को खित्ते का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ। 2030 तक AI से 10 से 20 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। वजीर आला के दफ्तर के तहत ऑफिस ऑफ AI पंजाब कायम किया जाएगा। सूबे को लीडिंग AI बनाने के लिए हतमी मंसूबा वजीर आला को पेश किया जाएगा। पंजाब को AI हब बनाने के लिए आलमी कंपनियों से शराकत दारी भी होगी। पंजाब भर के स्कूलों में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम मुतारिफ। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पैनिक बटन की तनसीब का हुक्म दे दिया गया। तमाम असातिज़ा और तलबा को पब्लिक सेफ्टी ऐप पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन के तमाम CEOs को स्कूलों में पैनिक बटन फौरी फाल करने की हिदायत। गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्तान के बाहर सड़क खस्ता हाल। रोड गुज़श्ता 5 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क की तामीर का काम शुरू तो हुआ लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया। दुकानदार और हॉस्टल में रहने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्तान में वासा की बोसीदा सीवरेज लाइनों की सुनी गई। शहर के 4 मकामात पर सीवरेज लाइनों की तब्दीली के मंसूबे पर काम जारी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 26.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। हुसैन आगाही बाजार और गुलगश्त बाजार सीवरेज मंसूबे का फेज 1 मुकम्मल कर लिया गया। मियांवाली में शोबा सेहत के हवाले से अच्छी खबर। जिला भर के तमाम शहरियों की हेल्थ रजिस्ट्रेशन की जाएगी। CEO हेल्थ डॉक्टर मियां काशिफ अली कहते हैं कि 10 लाख से ज्यादा शहरियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। बुजुर्गों और बच्चों को घरों में अद्वियात भिजवाई जाएंगी। सबसे पहले जितने घरों में हम हर घर का जो फर्द है उसकी एक हेल्थ प्रोफाइल जो है वो हम बना रहे हैं। उस हेल्थ प्रोफाइल के बाद हम इनको सर्विसेज देनी शुरू करेंगे। हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस घर में शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के कितने मरीज़ हैं, तो उनको हर जो है पेशेंट उसको अपने डोर स्टेप पे जो है सर्विसेज दी जाएंगी। चाहे वो दवाइयाँ हैं,
چاہے جو ہے ویکسینیشن ہے بچوں کی، حاملہ عورتوں کی جو ہے ویکسینیشن ہے، اور اس طرح کی جو بھی ان کے مسائل ہیں، وزٹس ہیں، تو یہ ان کی دہلیز پہ ان کو ملیں گے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں تقریب ISPR انٹرنشپ مکمل کرنے والے طلبہ میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ وائس چانسلر کا کہنا ہے کہ ISPR انٹرنشپ پروگرام طلبہ کی پیشہ ورانہ تربیت اور قومی یکجہتی کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ بہاول نگر کی زرخیز زمینیں سونا اگلنے لگیں، کھیتوں میں لہلہاتی سنہری بالیاں، کسانوں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت۔ فصل کی تیاری کے ساتھ ہی کاشتکاروں کو گندم کی فصل کا مناسب ریٹ ملنے کی امید بھی ہے۔ عید الفطر میں چند روز باقی، ملتان میں مارکیٹوں کی رونقیں بحال، شہری کپڑے، جیولری اور چوڑیاں خریدنے میں مصروف۔ کہتے ہیں مہنگائی ضرور ہے لیکن بچوں کی خوشیوں کے لیے ہر جتن کرنا پڑتا ہے۔ عید الفطر قریب آتے ہی درزیوں کے نخرے عروج پر، ملتان میں ہاؤس ہولڈ کے بورڈ آویزاں کر دیے، نئی بکنگ بھی بند۔ درزیوں کا کہنا ہے کہ وقت پر ڈیلیوری کے لیے مزید آرڈرز لینا ممکن نہیں ہے۔ ادھر سرگودا کے درزیوں نے تو 15 رمضان سے قبل ہی بکنگ بند کر دی۔ کپڑے تو بن گئے، اب باری ہے جوتے خریدنے کی۔ مظفر گڑھ میں جوتوں کی دکانوں پر رش بڑھنے لگا۔ شہری کہتے ہیں کہ گزشتہ سال کی نسبت مہنگائی کی شرح میں 15 سے 20% اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث عید کی خریداری متاثر ہوئی۔ اور پاکستان پوسٹ نے عید کارڈ کی روایت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ رحیم یار خان میں فری عید کارڈ کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے۔ صدر چیمبر آف کامرس چودھری ولید احمد نے فری عید کارڈ کاؤنٹر کا افتتاح کیا۔ شہری ہر پارسل کے ساتھ اپنے پیاروں کو عید کارڈ مفت بھیج سکیں گے۔